नमस्कार, मैं नवप्रीत कोट केसी समाचार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं बाबा रामदेव मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महिपाल सुरलिया से। केसरी समाचार चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। तो आइए आप सभी दर्शकों को आज हम ऐसे महान सामाजिक कार्यकर्ता, महान भगत से मिलवाने जा रहे हैं जो कई वर्षों से बाबा रामदेव की सेवा निस्वार्थ रूप से करते आ रहे हैं और निस्वार्थ रूप से रामदेवरा पैदल यात्रियों को धोख लगवाने लेकर जा रहे हैं। तो आइए हमारे केसरी सिंहपुर के रामदेवरा मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष महिपाल जी सुरलिया, तो आइए इनसे बातचीत के कुछ अंश आपके साथ प्रस्तुत करते हैं। महिपाल जी, आपका केसरी समाचार चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो महिपाल जी हमें ये बताएं, दर्शकों को बताइए कि आप कितने वर्षों से बाबा रामदेव की सेवा कर रहे हैं और कितने वर्षों से रामदेवरा यात्रियों को अपने अपने पुण्य कमाने के लिए वहाँ लेकर जा रहे हैं। मैं रामदेवरा जो है 1987 से लगातार जा रहा हूँ आज तक, और मेरे साथ स्टार्टिंग से 7-6 यात्री स्टार्ट हुए थे। आज लगभग केसरी सिंहपुर से 1000 यात्री जाता है और प्रेमी संघ के अंदर उसी टाइम मैंने ये प्रेमी संघ नाम रखा था संघ का, तो लगभग प्रेमी संघ के अंदर 150 से 200 यात्री हर वर्ष जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया बात है कि आप 150 से 200 यात्रियों को रामदेवरा की पैदल यात्रा करवाते हो। तो आप मुझे एक ये बताइए कि इस यात्रा के अंदर जैसे इतनी संख्या में यात्री आपको रास्ते में मिलते हैं, तो इनके लिए आपके संघ की तरफ से क्या व्यवस्थाएं रहती है? संघ की तरफ से व्यवस्था ये है कि चाय नाश्ता दोनों टाइम, संघ की व्यवस्था खाना दोनों टाइम। रास्ते के अंदर पहले ज़माने में 30-30, 40-40 किलोमीटर पे पानी नहीं मिलता था जब 87 से चले थे, और 2000 के बाद अब इतनी व्यवस्था बढ़ती जा रही है कि यहाँ घर से मंदिर से चलने के बाद 1-1 किलोमीटर के ऊपर इतनी समितियाँ लगती हैं। कहीं तो गुलाब जामुन मिल रहे हैं, कहीं समोसे मिल रहे हैं, कहीं दाल फुल्का मिल रहा है, कहीं दाल चूरमा मिल रहा है, कहीं जलेबियाँ मिल रही है, कहीं दूध मिल रहा है, कहीं लस्सी मिल रही है, कहीं शिकंजी मिल रही है। तो महिपाल जी ये बताइए कि आप कितने सालों से इस मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं? मैं लगभग 20 सालों से मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। तो आपने जैसे कोई मंदिर में अपनी अध्यक्षता में कोई निर्माण कार्य करवाया हो, कोई संस्था के सहयोग से या जनता के सहयोग से? जन सहयोग से आज तक जो जन सहयोग मिल रहा है मंडी वासियों का, हर भगत का जितना भी जन सहयोग बनता है, अध्यक्ष बनने के बाद 80 फुट का तो एक बरांडा बना, फर्श लगा उसमें मार्बल इसका कोटा स्टोन का, रसोई घर बना। अब 19 के अंदर बाबा रामदेव जी का भवन दोबारा से उसको ऊंचा किया है, बहुत बढ़िया बना है जन सहयोग से। तो देखिए, सुनने में आया है कि आप इतने वर्षों से बाबा रामदेव की अनन्य भक्ति कर रहे हो, सेवा कर रहे हो। तो एक बात मेरे को ये बताइए कि रामदेव जी महाराज के आपको कोई ऐसा चमत्कार या कोई ऐसा कोई पर्चा आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में कोई मिला हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा चैनल को बताएं। हाँ, मुझे पर्चा हुआ है बाबे का। मेरे को हर साल बाबे के 2-3 बार बाबे के चमत्कार देखने को मिले, किसी रूप में ही मुझे मिला, लेकिन मैं पहचान नहीं सका। और बाबे को मेरे औलाद नहीं थी, 23 साल बाद बाबे का मेरे को पर्चा हुआ। 2003 के अंदर मेरे घर अनमोल की प्राप्ति हुई। तो जैसे बाबा ने आपको पुत्र रतन की प्राप्ति दी, तो उस पुत्र का आपने अनमोल नाम रखा। जी, बहुत ही अच्छा नाम रखा। तो स्थानीय जैसे आप कस्बे में रहते हो और लोगों के साथ आपकी अच्छी उठ बैठ है और आपका
इस मंदिर के बारे में या आपका इस संस्था के बारे में आगे क्या विचार है और आगे आप इस मंदिर के लिए क्या योगदान देना चाहते हो? ये शरीर जो है बाबे के लिए ही है। मंदिर की सेवा में लगे रहते हैं, अपने परिवार को भी पालते हैं, मंदिर की सेवा भी करते हैं। सुबह 5:30 बजे जाता हूँ, शाम को 6 बजे मंदिर जाता हूँ। दोनों टाइम हाजिरी लगाते हैं पुजारी जी के साथ, जैसा भी होता है थोड़ा बहुत हाथ बढ़ाते हैं उसके साथ। तो आपकी अध्यक्षता में जैसे कोई मंदिर में कोई बड़ा कोई जागरण या कोई ऐसा कोई बाहर से आया हुआ कलाकार कोई आया हो तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, जागरण के बारे में ये है, प्रेमी संघ के नाम से मैंने बाबा की कृपा से 19 जागरण लगाए थे चौक में, अंबेडकर चौक में 19 जागरण लगे थे। 19 जागरणों में बाबा के 12 पर्चे हुए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुबह के टाइम जब आरती होती है और बाबे के दरबार में जो फल रखते हैं, सुबह उसको वितरण करते हैं। फल को जिन मेरी माता बहनों के कर्मों में होता है वो फल उनको मिलता है। पंजाब में, हनुमानगढ़ में, गंगानगर में, रायशनगर में, इन जगहों पे बाबे के पर्चे हुए हैं। उस जागरण के आधार पर 19 जागरणों में 12 बच्चियों के लड़के हुए, वो भी लड़के हुए हैं। तो हमें तो इसकी राय पे चल रहे हैं। बाबा की जैसे कृपा होती है वैसे हम इसकी सेवा कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं भगत हूँ, ये हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। एक साधारण हूँ। ना मेरे को कोई बाबे की जोत बत्ती आती करनी, भी मैं जोत बत्ती करता हूँ या बाबे की आरती करता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन इतना मेरे को विश्वास है कि बाबे को जिसकी भी हाजिरी लगानी है वो कबूल कर लेता है। तो देखिए महिपाल जी, आप इतने वर्षों से बाबा के अनन्य भगत हो और आप लगातार जागरण भी करवा रहे हो मंदिर में और मोहल्लों में। तो परमात्मा आपको इसी तरह बाबा रामदेव मंदिर के या बाबा रामदेव के चरणों में स्थान बनाए, आपकी सेवा इसी तरह लगती रहे। महिपाल जी, हमारे इस केसरी समाचार चैनल के बारे में आपके कोई 2 शब्द? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस केसरी चैनल का, और इसी तरह जैसे मेरे पे कृपा है बाबा रामदेव जी की, इसी तरह इस चैनल पर बाबा रामदेव जी की कृपा बनी रहे। बोल द्वारकानाथ की जय। ये थे हमारे साथ बाबा रामदेव मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महिपाल जी सुरलिया, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बताया, बाबा रामदेव के सेवा के बारे में बताया और इन्होंने इस सेवा में मिला हुआ एक पर्चा उसके बारे में भी हमें जानकारी दी। बहुत खुशी हुई। तो हम इसी तरह आगे एक नई से नई शख्सियत के बारे में आपको अवगत करवाते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो इसी के साथ आप हमारा ये केसरी समाचार चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद महिपाल सुरलिया जी। आगे फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।